Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And today we are going to start chapter number 12 from your social science industries in India. So, this chapter is industries in India. So, the children, industries are the center where we manufactures products from raw material after processing them. यानी इंडस्ट्री वो एक जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल को क्या करा जाता है, एक प्रक्रिया के बाद उन्हें यूज़फुल चीज़ों में बदला जाता है. तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं. सो द चिल्ड्रन, दिस इज़ द किक स्टार्ट. सो हियर सम थिंग्स एंड देयर आर द इंडस्ट्रीज. यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी जो थिंग है वो कौन सी इंडस्ट्रीज में जिसको बनाई जाती है. फर्स्ट इज कार. सो कार, टू मेकिंग अ कार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कार जो मैन्युफैक्चर होती है वो कहाँ पर होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है. पेट्रोल इज अ ऑयल इंडस्ट्रीज, सिगरेट इज अ टबैको इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड शुगर इज अ शुगर इंडस्ट्रीज. So here are some industries and here are the things we manufacture in these industries. So now let's start the chapter. नेचर हैज़ गिवन आस सो मैनी रिसोर्सेज. नेचर ने हमको कई सारे रिसोर्सेज दिए हैं, कई सारे स्रोत दिए हैं जिनका यूज़ क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ईजी बनाने में करते हैं. बट वी कैन नॉट यूज़ मोस्ट ऑफ देम. लेकिन इनमें से कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं अनलेस दे आर प्रोसेस्ड. जबकि ये क्या है, हमारे संसाधनों में शामिल है लेकिन उसके बाद भी हम इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं. So industries are the center where we manufacture products from raw material after processing them. यानी तो इंडस्ट्रीज एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं. कई सारी हमने जैसे अभी यहाँ पर पढ़े हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में इनको बनाया जाता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग दैम. यानी कि रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से इनको आफ्टर प्रोसेस के बाद, प्रक्रिया के बाद इनको कई सारे प्रोडक्ट्स में इनको बदला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. तो खेतों में तो क्या उगता है, शुगर केन. लेकिन शुगर इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, उस शुगर केन से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है. सो शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल. शुगर केन क्या है, एक रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल है जिसको बदला जाता है किसमें, शुगर में. ठीक है. ऐसे ही मिनरल्स लाइक आयरन, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन आर यूज्ड as raw material. The industries that produce steel, aluminum, fertilizer, paper, cement, etc. तो ऐसे ही मिनरल्स है, कई तरह के मिनरल्स हैं. ये कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन आर यूज रॉ मटेरियल. इनका भी यूज़ क्या करा जाता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. फिर इनसे क्या क्या चीज़ें इनसे जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, पेपर, सीमेंट, एक्सेट्रा. नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि वो फैक्टर, वो कार्य जिनसे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई. द फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज आर, सबसे पहला है जो वन इज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, जिसको कि कच्चा जो सामान होता है, माल होता है, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए. और जिसके स्रोत क्या हैं, जिसको जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, कच्चा माल जो होता है हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स. प्लांट से हमको क्या मिलता है, सच एज शुगर फॉर शुगर केन. यानी कि शुगर केन हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट्स के थ्रू, जिससे किस में क्या बनाई जाती है, शुगर. वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि लकड़ी जो है, लकड़ी क्या है, एक तरीके का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और जिसके बाद इसको किस चीज़ में बदला जाता है, फर्नीचर, एक्सेट्रा. एनिमल्स, एनिमल से जैसे कि वी गेट मिल्क. एनिमल से हमको क्या मिलता है, मिल्क. मिल्क फॉर बटर और चीज़. तो मिल्क क्या कर सकते हैं, मिल्क का क्या यूज़ करते हैं हम, बटर और चीज़ के लिए. हेयर ऑफ शेप फॉर वुल, और जो शिप की जो हेयर होती है उससे हमको क्या मिलती है, वुल मिलती है. तो हेयर्स तो क्या हो गए, रॉ मटेरियल. मिल्क इज़ अ रॉ मटेरियल, बट उससे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है हमारे, जिन्हें हम यूज़ में लाते हैं, वो प्रोडक्ट हैं बटर, चीज़
और वुल से हम क्या बनाते हैं, वुल हमको मिलती है जिससे हम स्वेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं। नाउ मिनरल एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो मिनरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, सच एज आयरन, स्टील फॉर कार। आयरन से हमको क्या मिलता है, स्टील मिलता है, और स्टील से क्या बनाई जाती है, कार्स बनाई जाती हैं। सो आयरन इज अ रॉ मटेरियल एंड स्टील वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग दैम इन इंडस्ट्रीज। नाउ द पावर, अब दूसरी चीज़ होती है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। द इंडस्ट्रीज नीड पावर टू रन मशीन्स। अब इंडस्ट्रीज़ को जो होती है वो ज़रूरत होती है पावर की, जिसके थ्रू क्या कर सकें, मशीन चल सकें। पावर में बी प्रोवाइडेड टू द डीजल, पेट्रोल, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये पावर हमको कहाँ से मिलती है, पावर को कौन देता है मशीन्स को चलाने के लिए, डीजल से चलती हैं मशीन्स, पेट्रोल से, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द मशीनरी, it is only with the help of machines that the raw material are convert into finished product. तो मशीनरी is only with the help of machines. जो मशीनरी होती है कि मशीन्स की हेल्प से ही क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे कि कॉटन, अगर हम कॉटन हमको प्लांट से मिलती है तो बट वी डोंट यूज़ द कॉटन टू वेयर, हम कॉटन को वेयर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम कॉटन से बने हुए क्लोथ्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं उनको पहनने के लिए। तो कॉटन क्या होगी, रॉ मटेरियल, लेकिन उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, जो कॉटन से बनने वाले जो क्लोथ्स होते हैं, यानी कि कपड़ा जो हमको मिलता है वो क्या है, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये जो है कि इसके थ्रू मिलता है, ये मशीन्स के थ्रू, यानी कि कॉटन को मशीन्स के थ्रू जो है उसे एक फाइबर में चेंज किया जाता है। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। मशीन्स आर रन बाय स्किल्ड वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि कोई भी वर्कर्स यानी कि मशीन्स जो हैं वो अपने आप तो नहीं चलेंगी, उनको चलाने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, जिनके थ्रू वो मशीन्स क्या करती हैं, वर्क करती हैं, रन करती हैं। नाउ मनी और कैपिटल, यानी कि मनी, पैसा जिसको कहा जाता है। कैपिटल इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए जो मनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेजिंग लैंड, यानी कि मनी को जो है हम लैंड, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटल करने के लिए हमें एक लैंड की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम कोई भी इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं, प्लांट करते हैं। तो ये लेकिन वो किससे आएगी, मनी के थ्रू। मशीनरी एंड पेइंग सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि मशीन्स को खरीदने के लिए भी मनी की ज़रूरत है, और जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी देने के लिए भी मनी की ज़रूरत होती है। तो मनी का भी जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मशीनरी के लिए। नाउ द ट्रांसपोर्ट टू कैरी रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट। अब ट्रांसपोर्ट का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी होती है, जैसे कि ट्रक, लोडिंग टेम्पोज, ये सब हम किसके लिए कब यूज़ करते हैं, मटेरियल को रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए। और फिर रॉ मटेरियल के बाद जो फिनिश गुड, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं, उनको मार्केट तक लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मशीनरी। वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे, ट्रक्स, टैंकर्स एक्सेट्रा। नाउ द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत के अंदर 3 मेजर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, large scale industries, small scale industries and cottage industries. So first we talk about the large scale industries. When big mills or big machines are set up in a thousand of people work to produce goods like a textile, iron and steel, automobile and electrical goods, it is called the large scale industries. Large scale industries क्या होती है कि जहाँ पर हज़ारों जो है वर्कर्स काम करते हैं
और बड़ी मात्रा में वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, जैसे कि जहाँ पर टेक्सटाइल यानी कि जहाँ कपड़ों का काम होता है, आयरन है, स्टील, ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर कार बाइक्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, इट इज़ कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी इज़ नीडेड रन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। दे आर लोकेटेड प्लेस वेयर रॉ मटीरियल्स आर अवेलेबल नियर बाय, और ये ऐसी जगह पर लोकेटेड होती हैं, ऐसी जगह पर स्थित होती हैं जहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। नाउ हियर सम मेजर सेंटर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील, ये कहाँ कहाँ पर है, एंड दिस इज द मेन सेंटर। आयरन एंड स्टील का जो मेन सेंटर है वो कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, रोकड़ा एंड बोकारो। दूसरा है ऑटोमोबाइल गोरेगांव, चेन्नई, पुणे। ऑयल रिफाइनरीज गुवाहाटी, बरनोई, हल्दिया एंड मथुरा। रेलवे कोचेस, ये कहाँ है, चित्तरंजन एंड वाराणसी। टेक्सटाइल सूरत एंड अहमदाबाद। हैवी मशीनरी भोपाल, रांची, हरिद्वार एंड पिंजौरे। ये जो हैं यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ हैं और ये इनके मेन सेंटर्स हैं। नाउ कम टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, व्हेन मेनी पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज एंड यूज स्मॉल मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं एक स्मॉल फैक्ट्री में, एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं, स्मॉल मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड, जहाँ पर छोटी छोटी मशीनें होती हैं, तो और जो कि गुड्स को, सामान को बनाने के लिए जहाँ पर छोटी छोटी मशीनों का यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। दे मेक प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज सच एज यूटेंसिल्स, हॉजरी, फैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट, साइकिल पार्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सोप एंड डिटर्जेंट एक्सेट्रा। जहाँ पर क्या बनाई जाती हैं, डेली नीड की जो हमारे डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स जिनको बर्तन कहते हैं हम, हॉजरी यानी कि हॉजरी जिनसे क्या बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह का जो काम होता है, फैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट यानी ऑटोमोबाइल पार्ट जैसे कि मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं छोटे, वो बनाए जाते हैं, साइकिल के पार्ट्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जहाँ पर बनाए जाते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट एक्सेट्रा चीज़ें जहाँ पर बनाई जाती हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज़ आर वेल डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द कंट्री। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ये क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, वेल डिस्ट्रीब्यूट है पूरे देश में। सो द चिल्ड्रन, this is enough for today, and rest of the part we will discuss in a next class. So you have to read this chapter. आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, and the next part of this chapter we will do in a next class. So this is enough for today, and that's all for today. Till then, bye, take care, stay home, stay safe.